हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव से। किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव से। अब तक हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव। देखिए, अब तक जो भी प्रॉब्लम आई है हम लोगों ने उसमें सारी चीज़ें सॉल्व की हैं। अगर अब फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि हमें उस चीज़ में प्रॉब्लम है। उस पर मैं आप लोगों को एक वहीं पर सॉल्व करके बताऊंगी या फिर एक नई वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। चलिए, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव से। देखिए, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। सबसे बड़ी बात है पैसिव सीख रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को टेंस आनी चाहिए। क्या चीज आनी चाहिए? टेंस। अब देखो, टेंस मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं कि टेंस कैसे होते हैं। या फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव। किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव। अब देखिए, एक्टिव का रूल हमें याद है, ठीक है। अब बात आती है हमें पैसिव की, फिर भी एक्टिव का रूल हम लिखते हैं। ठीक, अब ये है एक्टिव का, ठीक है। देख रहा है ना सभी को? ठीक, रूल्स यानी कि एक्टिव का सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एजारे में से कोई एक, उसके बाद वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है आपका वो आ जाता है, ठीक है। ये तो रहा हमारा एक्टिव का रूल, ठीक है। वही पैसिव का रूल देखते हैं। पैसिव में अब देखो, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा हमारा, ठीक, प्लस एजारे में से कोई एक लगाएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये रहा हमारा पैसिव का रूल, ठीक है। देखो, हमें पता है पैसिव और एक्टिव में क्या है, सिर्फ बोलने का तरीका बदलता है, अर्थ नहीं बदलता। क्या बदलता है? तरीका। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, जैसे राम घर जाता है या राम घर जा रहा है या राम घर जा चुका है। तो ये क्या है, हमारे एक्टिव यानी कि डायरेक्ट इसमें क्या कर रहा है, करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो जा रहा है, ठीक है। वहीं पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ले जाता है, यानी कि जहां वो जा रहा है वो वाला चीज। जैसे राम घर जा रहा है तो घर जो है ना वो ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले लेंगे हम, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, घर जाता है, जाया गया बाई राम, तो राम के द्वारा। ये मतलब इतना ही अंतर आता है बस। कितना कि बोलने का अंतर है बस। जैसे मैंने, एक शहरी लैंग्वेज होती है, एक गांव की लैंग्वेज होती है। एक इंसान उसी चीज को शहरी लैंग्वेज में बोल देता है और दूसरा गांव वाला गांव की लैंग्वेज में बोलता है, तो अर्थ नहीं बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है, बोलने का तरीका बदलता है। सेम वही इसमें है, एक्टिव पैसिव में सिर्फ बोलने का तरीका बदला है, अर्थ नहीं बदला है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देखो, देखो जैसे राम इज गोइंग टू होम, ठीक है। राम इज गोइंग टू होम। अब देखो, राम क्या है इसमें, सब्जेक्ट, इज क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है इसमें, वर्ब, और टू होम क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, ये तो हो गया हमारा क्या, एक्टिव। क्या है ये? एक्टिव। वही पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आते हैं। किस चीज को लेके आते हैं? ऑब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई आगे, टू होम, तो टू होम। अब भाई एक व्यक्ति यानी जो राम है, इसमें राम एक बार में कितने घर जा सकता है, एक, तो एक वचन हुआ टू होम, तो एज।
अब देखो अब क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे क्या है आईएनजी, और आईएनजी को पैसिव में बनाते टाइम बीइंग में चेंज कर देते हैं। किस में कर देते हैं, बीइंग में चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्टिव में अगर बीइंग आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी एक्टिव में अगर आईएनजी आ रहा है वर्ब में, तो क्या करेंगे हम पैसिव बनाते टाइम उसको बीइंग में चेंज कर देंगे इस वाली चीज में। ठीक है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो गॉन। अब देखो अब क्या लगाएंगे हम, बाई, यानी कि द्वारा। ठीक है, किसके, राम। ये तो हो गया राम घर जा रहा है, जो हो गया घर जाया गया राम के द्वारा। ठीक है, या राम घर जा रहा है बाई राम, राम के द्वारा। ठीक है, देखो टू का मतलब होता है इसमें के लिए, तो घर के लिए जा रहा है कौन, बाई राम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का, किस चीज का, सिंपल वाले का। ठीक है, यानी कि साधारण, यानी कि अफर्मेटिव। ठीक है, अब देखिए सिंपल का हो गया, अब लेते हैं हम नेगेटिव का। ठीक है, अब एक्टिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ प्लस इजारे में से कोई एक लगाओ प्लस नॉट लगाओ प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत, भाई टेंस हो गए, यानी टेंस बोलते हैं एक्टिव, टेंसों से ही एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा टेंस का फॉर्मूला लिख गया, यानी कि एक्टिव का फॉर्मूला लिख गया। चलिए अब बनाते हैं हम पैसिव का फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इजारे में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो आईएनजी उसमें आईएनजी को किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, बीइंग में। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे तुम खाना नेगेटिव है तो नहीं आएगा, तुम खाना नहीं खा रहे हो। ठीक है, नेगेटिव में क्या आता है, नहीं, यानी किसी चीज के लिए हमसे क्या किया जाता है, मना किया जाता है कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम घर नहीं जा रहे हो, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, इस टाइप से। ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए देखो सबसे पहले, सॉरी चलो देखो टेंस लिख दिया हमने हिंदी में। ठीक है, किस चीज में, हिंदी में। अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर देख लीजिए। चलो जैसे इसका एक्टिव बना लो पहले, यू आर नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, अब देखो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। अब देखो पैसिव बनाने का फॉर्मूला हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आओगे, क्या लेके आएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि द फूड, फिर इजारा में से कोई एक लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज, फिर नहीं आ रहा है तो नहीं को यहीं पे ले लो। ध्यान रखिएगा जहां पर एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, वहीं पर ही पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आएगी। बहुत से बच्चे इसमें कम से कम 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। चलिए देखते हैं। अब देखो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज यहीं पे हो जाते हैं, भाई नॉट आ रही है तो बीइंग के बाद लगा देते हैं, क्योंकि उनको क्या है वर्ब से पहले लगानी है। भाई वर्ब से पहले मीन्स नहीं होता है इसका, नॉट का। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है जी हमारी सेकंड हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये उसमें आ गई ऑप्शनल में, कंटिन्यूअस में ही यूज होती है ये वाली हेल्पिंग जो बीइंग है,
वो कंटिन्यूअस की पैसिव में ही यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, दोनों में ही यूज होगी। ठीक, चलिए नॉट आ गई। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब क्या लगाएंगे, बाई। फिर सब्जेक्ट, और यू को किस चीज में चेंज करते हैं भाई, यू को यू में ही चेंज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय राम, यानी कि राम खाना नहीं खाया बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा, खाना नहीं खाया गया तुम्हारे द्वारा। यहां तक दिक्कत कोई? भाई देखो, अगर ये हटा दो, आपका एक्टिव बन गया सीधा सीधा। यू आर नॉट ईटिंग द फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो सॉरी, तुम यू आर नॉट ईटिंग द फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो, पैसिव हो जाएगा द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा खाना नहीं खाया गया, या खाना नहीं खाया गया तुम्हारे द्वारा। ठीक है, चलिए ये कौन से का हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस का। कौन से का, नेगेटिव का। अब बात आती है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी, इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव देखते हैं। भाई ज्यादा जल्दी नहीं है हमें, हम धीरे धीरे चलेंगे, इससे समझ में आए। भाई बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल लो और समझ में आए नहीं, क्या फायदा हो रहा है उससे? इसलिए धीरे धीरे चलो और समझ के चलो, जिससे क्या है, हमारा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा है। कुछ सीखेंगे तो कि नाम करना है कि हमने, हाँ भाई ये हमने पैसिव कर लिए, भाई पैसिव नाम मत करो, समझो चीजों को। ठीक है, चलिए इंटेरोगेटिव का रूल देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी इंटेरोगेटिव में, इजारे में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैसिव का रूल क्या कहता है। इजारे में से कोई एक लगाएंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीइंग आ जाएगी, प्लस V3 आ जाएगा, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपना स्पेस चेंज कर दिया, फिर बीइंग आ गई आपकी सेकंड हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस बाई आ गया, प्लस जो बचता है आपका सब्जेक्ट वो आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे आर वी कुकिंग द फूड, और क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन मार्क का अपना एक विशेष स्थान है, ध्यान रखिएगा। हर चीज पे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या कुछ भी है तो छोटी छोटी चीजों को भूलना नहीं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्टिव में भी आएगा और पैसिव में भी आएगा। ठीक है, चलिए अब जो हो गया हमारा, आर वी कुकिंग द फूड, क्या हम खाना पका रहे हैं? आर वी कुकिंग द फूड, क्या हम खाना पका रहे हैं? अब इसका पैसिव कैसे होगा भाई? देखो अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस बनाते टाइम भाई 90 नहीं 95% बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर कितने 95% बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर उन्हें नहीं पता होता है कि हेल्पिंग, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी पैसिव बना रहे तो भाई वो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते थे। भाई यहाँ पर आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है, क्या आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है? अगर एक्टिव स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, अगर हमारा एक्टिव स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो पैसिव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा एक्टिव
जो हमारा एक्टिव है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो द फूड हमारा सब्जेक्ट बन के आएगा। अब ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन में, तो यहाँ पर आ जाएगा इज द फूड। अब देखो अब क्या आएगा हमारा? बीइंग आ जाएगा। क्या? बीइंग, ठीक, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड। फिर बाई आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर वी को किस चीज में चेंज करते हैं भाई? भाई वी को किस चीज में चेंज करते हैं पैसे बनाते टाइम? अस में। भाई मैंने पहले भी लिखा है ये सारी चीजें, मेरे पहले वाले वीडियो में जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव पैसिव यानी पैसिव वॉइस। क्या? पैसिव वॉइस, उसमें जाइए, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि वी को किस चीज में चेंज करते हैं, यू को किस में करते हैं, ही को किस में करते हैं, सी को किस में करते हैं, आई को किस में करते हैं, दे को किस में करते हैं। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्या है अपने प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें बताई हुई है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। चलिए वी को किस में चेंज करते हैं? अस में, तो बाई अस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, ठीक। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस, हमारे द्वारा खाना पकाया गया या हमारे द्वारा खाना पकाया जा रहा है, ठीक है। हमारे द्वारा खाना पकाया जा रहा है, यानी खाना पकाया जा रहा है किसके द्वारा? हमारे द्वारा। समझ में आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर कौन सा? इंटेरोगेटिव हो गया हमारा। कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। भाई इंटेरोगेटिव के बाद क्या आता है? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। क्या आता है? इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। चलिए इसी में बता दूं, चलो स्पेस कम है, रफ करके करते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसका क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? भाई पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सेम कॉपी करेगा हमारे सब एक्टिव को, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान चेंज हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो कोई से भी टेंस की पैसिव बन रही हो, चाहे कोई से भी मेड मॉडल की बन रही हो, चाहे वो कोई से भी सेंट, कहने का मतलब है चाहे कोई ऐसा भी सेंटेंस हो, अगर उसकी पैसिव वॉइस बन रही है तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। गांठ बांध लेना इस चीज को, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देख तो स्टार्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस के फॉर्मूले से। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? अपने स्पेस चेंज करेंगे, अपने स्थान बदल लेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, प्लस नॉट आएगा तो नॉट आ जाएगा, प्लस आईएनजी को यहाँ पर किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं हम? बीइंग में। किस में? बीइंग में। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाई आ जाएगा, फिर सब ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा हमारा? अपने आप सब्जेक्ट आ जाएगा अपना, भाई चेंज करके। सब्जेक्ट की जगह किसने ले ली? ऑब्जेक्ट ने, और ऑब्जेक्ट की जगह किसने ले ली? सब्जेक्ट ने, ठीक है। दोनों भाई मिलवाड़ के काम कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, है। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इज रमन नॉट गोइंग टू आगरा? क्वेश्चन मार्क। इज रमन नॉट गोइंग टू आगरा? क्या रमन आगरा नहीं जा
रहा है, क्या हो जाएगा, क्या रमन आगरा नहीं जा रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई, अब यहाँ पे जा मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इस वाले में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, 101% आएगी भाई। और टू आगरा कितना है, एक वचन में आएगा, तो इज टू आगरा, ठीक है। अब इसमें नोट आ रहा है भाई, क्या आ रहा है भाई, नोट आ रहा है, तो भाई पैसिव वॉइस में कहां से रह जाएगा, पैसिव वॉइस में भी नोट आएगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है भाई, इसमें आईएनजी आ रहा है, क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, और आईएनजी पैसिव वॉइस में किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, बीइंग में, किस में हो जाता है, बीइंग में। और गो की थर्ड फॉर्म में आ जाएगी भाई, यहाँ पर क्या होगी, गोन, क्या होगी, गोन। और फिर क्या लगाएंगे हम भाई, बाई, ठीक है। अब क्या होगा, सब्जेक्ट को क्या कर देंगे हम, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, रमन का रमन और क्वेश्चन मार्क। अगर बाय द वे इस जगह पे क्या होता हमारा, मान लो आई नहीं, ही होता, मान लो क्या होता, ही, अगर आई होगा तभी यहाँ पे एम आएगा, इसलिए ही ले रहे हैं, ठीक है। अगर जगह पे ही होता है, मान लो इज ही नॉट गोइंग टू आगरा, मान लो वह आगरा नहीं जा रहा है, क्या, वह आगरा नहीं जा रहा है, तो देखो बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी, और यहाँ पर रामन की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो देखो ही को किस चीज में चेंज करेंगे भाई, किस में करेंगे भाई, याद करने वाली चीजें हैं, ही को चेंज करेंगे हिम में। वही अगर इस जगह पे सी होता, क्या होता, सी, तो इसको चेंज करते हम हर में, किस में चेंज करते, हर में। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। एक्टिव पैसिव में भाई इसी के 20% मार्क्स हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ही है 50% मार्क्स आप लोगों के, ऑब्जेक्ट के अकेले 20% हो कम से कम भाई। आपने ऑब्जेक्ट गलत लगा दिया ना, समझ लो भाई वो वाला सेंटेंस तो डूबेगा ही डूबेगा भाई। मैंने ये सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक। चलिए, इंटेरोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमारा एक रहता है बस, लेकिन दो रह गए WH वाले, कौन से, WH वर्ड वाले, अब वो भी देखेंगे भाई। चलो, समझ में आ तो रहा है ना भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यहां से नहीं आ रहा है। हाँ जी, चलिए, अब कौन से वाला आता है, ये हो गया WH वर्ड, कौन सा आता है, WH वर्ड। देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द आएगा, क्या आएगा, प्रश्न सूचक शब्द आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्नर, सब्जेक्ट आ गया हमारा। अब भाई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी आ गई, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, और उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए अब देखो पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है भाई। भाई ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर WH वर्ड आ रहा है एक्टिव में, ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव में WH वर्ड आ रहा है तो पैसिव में भी WH वर्ड आएगा, क्या आएगा, WH वर्ड, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द आएगा, ठीक है। वाई, वेन, जो भी आ रहा है आपका वो आएगा, WH वर्ड आ गया, प्लस ये जा रहा है में से कोई एक आ गया, प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने स्थान फिर चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अब देखो यहाँ पर भी आईएनजी आ रहा है, तो यहाँ पर किस चीज क्या आ जाएगा, बीइंग आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी, नहीं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे when are we
व्हेन आर वी कुकिंग द फूड, यानी कि हम खाना कब पका रहे हैं। व्हेन आर वी कुकिंग द फूड, हम खाना कब पका रहे हैं। अब देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई। अब यहाँ पे व्हेन आ रहा है तो यहाँ भाई पैसिव में भी व्हेन ही आएगा। क्या आएगा? व्हेन। ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भाई सब्जेक्ट हमारा क्या था? बहुवचन था, इसलिए यहाँ पे क्या आया? आर। और हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा यानी जो सब्जेक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? द फूड। तो वो क्या होगा? एक वचन में आ जाएगा, इज द फूड। फिर हमारा क्या रहा है? बीइंग, तो बीइंग लगा दो भाई। फिर आ रहा है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है। फिर आ रहा हमारा बाई, तो बाई लगा दो। उसके बाद आ रहा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई? वी। वी को किस चीज में कन्वर्ट करेंगे हम? अस में। किस में करेंगे? अस में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं? चलिए आगे चलते हैं, या एक और बता दूं? चलो एक और देखते हैं, एक दूसरा और देख लो। एक वाई YAMI O YAMI cutting the tree, यानी कि मैं पेड़ क्यों काट रहा हूं। YAMI कटिंग द ट्री, यानी कि मैं पेड़ क्यों काट रहा हूं। ये क्या हो गया? हमारा एक्टिव हो गया। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पर देखो वाई वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर भी वाई आएगा, तो वाई। अब देखो द, यहाँ पर तो आई के साथ एम आ गया, और यहाँ पर द ट्री के साथ क्या आएगा? इज। वाई इज द ट्री। ठीक है। वाई इज द ट्री। अब इसमें क्या आ रहा है भाई? ING आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारा? बीइंग। क्या रहेगा? बीइंग। अब भाई कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है। फिर बाई। अब भाई आई को किस चीज में चेंज करते हैं? किस में? मी में। किस में चेंज करते हैं? मी में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी? नहीं? समझ में आ रहा है ना चीजें? भाई देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, आप अपना टाइम दे रहे हो तो कुछ सीखो। ठीक है। अगर आप टाइम दे रहे हो मुझे या अपनी जो भी वीडियोस देख रहे हो तो उनसे कम से कम कुछ नॉलेज लो, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि भाई हमने टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे आके। ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए देखो WH वर्ड वाला हो गया। अब इसी में एक ये नेगेटिव वाला भी ऐड करते हैं। ठीक है। इसी में ऐड करेंगे हम। चलो दोबारा ही लिखते हैं। WH वर्ड के साथ क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है। अब देखो यहाँ पे WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब में ING आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। वही पैसिव में WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। भाई अपने आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट अपने अपने स्थान। प्लस भाई यहाँ पे नॉट आ रहा तो यहाँ पर भी नॉट आएगा, और यहाँ पर ING आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। ठीक है। अब वर्ब में की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, प्लस बाई के साथ ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एक्टिव और पैसिव का रूल। ठीक है। अब देखो
अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाई एम आई नॉट, भाई आई में थोड़ा सा वो है, वाई एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, वाई एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। अब भाई देखो इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यू आया है और एक इंग्लिश आया है। भाई ध्यान रखिएगा कि पैसे बनाते समय ना मेन ऑब्जेक्ट होता है ना वो लिया जाता है। जैसे आप लोगों के लिए दे दिया हिम दे दिया, हर दे दिया, यू दे दिया, या अस दे दिया, मी दे दिया, तो मोस्टली क्या है उन वर्डों को लेके जाओ आप स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए अब इसमें यू आ रहा है तो यू लेके आ जाएंगे हम सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो अगर पैसिव वॉइस में वाई दे रखा है तो वाई लगाओ, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू लेके आ रहे हो ना, तो क्या आएगा, यू के साथ क्या लगता है हमारा आर, क्या लगता है आर। हम यहाँ पर इंग्लिश भी लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हमारे लिए बेटर क्या है यहाँ पर यू, तो वाई आर यू। अब नॉट लग रहा है तो नॉट लगाओ, उसके बाद बीइंग लगाओ, उसके बाद क्या करते हैं हम क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि टीच की थर्ड टॉट, टॉट। अब क्या पढ़ा रहा है वो इंग्लिश, किसे पढ़ा रहा है बाई मी, यानी किसके द्वारा पढ़ाया गया मेरे द्वारा, यानी कि वाई आर यू नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश, यानी कि मेरे द्वारा तुम्हें नहीं पढ़ा, यानी मैं सॉरी, यानी कि वाई आर यू तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा भाई मेरे द्वारा, बाई मी मेरे द्वारा, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो रही रही आएंगे भाई, तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा मेरे द्वारा, ठीक है। वही सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। वाई आर यू नॉट बीइंग टॉट बाई इंग्लिश, सॉरी टॉट इंग्लिश बाई मी, तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है किसके द्वारा मेरे द्वारा। क्या तक चीजें सॉल्व हुई या नहीं हुई, हुई, ठीक। अब देखिए यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है, एक जबरदस्त ट्रिक देखो यहाँ भाई, लास्ट में मेरे ट्रिक आती है, मोस्टली आती है, कभी कभी भाई भूल जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई सा भी पैसिव हो, कोई सा भी पैसिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ट्रिक नहीं है भाई, बस थोड़ा सा नॉलेज है, जो पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर ही पैसिव वॉइस चलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में अपने अपने स्थान चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये रही चीज है, अब ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है कंटिन्यूअस, तो भाई उसमें आईएनजी आती है और आईएनजी को कन्वर्ट कर देते हैं हम बीइंग में, किस में कर देते हैं बीइंग में। ध्यान रखिएगा भाई, ये चीजें ये वाली और ये वाली चीजें भाई ध्यान रखिएगा, यही इसी का खेल है, बस इसका खेल है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है पैसिव वॉइस आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।